नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका, जोरदार अभिनंदन करता हूं। राजनीतिक विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, जो सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको पता है, हिस्ट्री में मैंने प्रश्न करवाए थे, सीधे एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगर विश्वास नहीं है तो आप देख सकते हैं, वीडियो पड़ा है जहां से सीधे प्रश्न देखने को मिले हैं। इसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को लाइक करना है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। लघुत्रात्मक प्रश्न भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जो भी विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस का पेपर देगा उसके पास ये वीडियो पहुंचाने का कार्य आपका है। पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपेंगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1949 में अमेरिका का संगठन है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो, जिसकी स्थापना 1949 में होती है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया? यूक्रेन को, रूस को, बेलारूस को या लिथुआनिया को? तो रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस समय वहां के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव हुआ करते थे। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। 7 दलों का गठबंधन, 7 पार्टी अलायंस, किस देश से संबंधित है? तो नेपाल से संबंधित है। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 14 अक्टूबर 1945, 16 अक्टूबर 1945, 18 अक्टूबर 1945 या 24 अक्टूबर 1945? तो बिल्कुल यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड सेंटर पर हमला कब किया? 11 सितंबर 2001 को, 11 सितंबर 2011 को, 21 सितंबर 2001 को या 21 सितंबर 2011 को? 11 सितंबर 2001, 9/11 की घटना इसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में देखने को मिल सकता है, किस देश में आयोजित हुआ? अर्जेंटीना, चिली, पेरू या ब्राजील? तो ब्राजील बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्राजील का रियो डी जेनेरियो शहर, आपको याद रखना है, रियो डी जेनेरियो शहर में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। यह प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? 2 नारे हैं। एक है जय जवान जय किसान का नारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जय जवान जय किसान, जय किसान। ये नारा लाल बहादुर शास्त्री का है और अपने गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। सही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नामदेव डसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भारत में कब होती है? तो 1953 में होती है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, और भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना करने के लिए यह संगठन बनाया गया और पहला भाषाई आधार पर राज्य बना आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था। यह प्रश्न भी आपको याद रखना है। भारत में पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयोग की स्थापना भारत में 1950 में होती है और पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बनते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मिल्क मैन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मैंने बताया, मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं और दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन तक ये राष्ट्रपति रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी इन्होंने अपनाई थी, ये भी आपको याद रखना है, जो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हुई। सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1985 में सार्क की स्थापना होती है, जिसके अपने 7 सदस्य है टोटल। जिसमें बात की जाए तो भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ये अपने शामिल देश रहेंगे। पृथ्वी सम्मेलन कौन से देश में आयोजित हुआ? तो मैंने बताया, ब्राजील का रियो डी जेनेरियो शहर वापस से आ चुका है। प्रश्न इंपोर्टेंट है। वारसा संधि की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1955 में। नाटो और वारसा संधि दोनों इंपोर्टेंट है। नाटो अमेरिका का संगठन था और वारसा संधि सोवियत संघ द्वारा नाटो के विपक्ष में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहां आयोजित हुआ? तो 1961 में बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन आयोजित होता है। समाजवादी क्रांति कब हुई? तो रूस के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा 1917 में समाजवादी क्रांति होती है। भारत में सर्वप्रथम कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। याद रखना है आपको,
केंद्र सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग, मैंने बताया 1953 आंसर बिल्कुल सही है। बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से होती है। 1973 ईस्वी में वनों की कटाई को रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1990 के शुरुआती दौर में भारत के किस राज्य में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कब किया गया? तो 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। मंडल आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जातियां थी उनके लिए 27% आरक्षण की मांग कर रहा था और वीपी मेनन इसके अध्यक्ष थे। वीपी मंडल या वीपी मेनन आपको याद रखना है, वीपी मंडल आप याद रख सकते हैं, इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? समाजवाद या पूंजीवाद? तो समाजवाद विचारधारा पर आधारित थी और पूंजीवाद पर संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित था। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य है और 5 स्थायी सदस्य है, जिनमें चीन है, अमेरिका है, साथ ही साथ आपको याद रखना है रूस है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। ये आपको याद रखना है। भारत अस्थायी सदस्य है, स्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध का कालखंड क्या था? तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र सम्मिलित थे। मित्र राष्ट्र में अपने अमेरिका था, साथ ही साथ ब्रिटेन था। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस ये अपने मित्र राष्ट्र में थे। दूरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली शामिल थे। इतने प्रश्न आपको याद रखने हैं। किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। ये बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं प्रश्न लेकर आया हूं। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या था? तो यूरो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश है? भारत दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योटो प्रोटोकॉल, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे 2001 में और लागू हुआ था 2005 में। ये अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए चलाया गया था, एक सम्मेलन था। क्योटो जापान का एक शहर है, ये भी आप याद रखें। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश सऊदी अरब हो जाएगा। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री आपसे पूछा जाए तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। सरदार पटेल को अपने कहा जाता है रियासतों के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, इसलिए सरदार पटेल भी इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान को लागू किया था। संविधान को अंगीकृत कब किया गया, ये आपको याद रखना है। संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूल्य अर्थव्यवस्था की पक्ष वाली राजनीति विचारधारा को कहते हैं दक्षिण पंथ। वह ऑप्शन बिल्कुल सही है। बांडुगु सम्मेलन कब हुआ? तो बांडुगु सम्मेलन होता है अपने 1955 के अंदर। 1971 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली? इंपोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है, 352 सीटें यहां पर मिलती है। और अगला प्रश्न 1971 का आपको याद रखना है। 2 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है, प्रश्न छप सकता है। 1971 में कांग्रेस को 415 सीटें मिलती है, ये प्रश्न आपको दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन 1974 में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। प्रश्न 100% छप सकता है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण ने, और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो 352 अनुच्छेद आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1989 में भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने? तो वीपी सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को प्रथम परमाणु परीक्षण अपने 1974 में पोखरण जैसलमेर में किया जाता है। और प्रथम आम चुनाव जो होते हैं वो 1951 में होते हैं, आपको याद रखना है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना भी 1951 में शुरू की जाती है, जो 1956 तक अपने रहती है और जिसमें कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ज़्यादा जोर दिया गया। ये प्रश्न आपको याद रखने हैं।
तो सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को 2 से 3 बार देख लेना, लेकिन सारे प्रश्नों को आपको रट लेना है। सीधे एग्जाम में मैंने कहा है देखने को मिलेंगे। विश्वास कीजिएगा, विश्वास की हमेशा जीत होती है। बाकी खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, लगातारात्मक प्रश्नों के साथ मिलते हैं। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।